हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप देख रहे हैं कि रेलवे का जो ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है उसमें केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और देखिए, ऐसा नहीं कि कोई भी समीकरण पूछ दिया जा रहा है, उसके पीछे भी लॉजिक है कि एनसीईआरटी में जिस टाइप का समीकरण दिया है उसी टाइप का पूछा जा रहा है। तो उम्मीद रखिए मैं आपको 3-4 वीडियो में जितना भी केमिकल रिएक्शन या तो पूछ दिया है या आगे पूछेगा वो क्लियर करा दूंगा। इससे बाहर 100% या 500% गारंटी है कि एक भी इक्वेशन इससे बाहर नहीं पूछेगा। जो भी पूछेगा, जितना हम पढ़ाएंगे उतना ही पूछेगा, उससे हम हाई लेवल का ही पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए अब क्या है ना, दिक्कत क्या है कि आप जैसे अभी पूछ रहा है संयोजन वियोजन ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है, संयोजन वियोजन ज़्यादा पूछा है, 3-4 जो एग्जाम हुआ है। इसके बाद क्या करेगा, विस्थापन द्विविस्थापन पूछेगा। और सबसे आगे प्रॉब्लम बच्चों का तब आएगा जब वो रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन पूछेगा कि पूछेगा कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, और प्रॉब्लम होने लगेगा। ठीक, तो आगे आने वाला शिफ्ट और हार्ड होने वाला है। तो उम्मीद करिए ये सब हम इसमें पढ़ा देंगे, मतलब इस वीडियो में 2 वीडियो में ये सब पढ़ा देंगे। उसके बाद आने वाले और वीडियो में एसिड बेस सॉल्ट से क्या क्या रिएक्शन बन सकता है, क्या पूछा सकता है वो भी पढ़ा देंगे। फिर मेटल नॉन मेटल से क्या क्या रिएक्शन बन सकता है वो भी पढ़ा देंगे। तो कंप्लीट पढ़ा देंगे, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हम पढ़ाए भी हैं ऑलरेडी एसिड बेस सॉल्ट, मेटल नॉन मेटल, वहाँ हम क्लियर कराए हैं सब रिएक्शन। अगर आप देखें तो फिर ये देखने की जरूरत नहीं देखें तो आप ये देख लीजिए। कोई भी इक्वेशन आएगा 100% आप कर लीजिएगा। ठीक, हमने बहुत सारा चीज़ लिख दिया कि जल्दी वीडियो बन जाए कम समय में। देखिए, पहला आपका चीज़ है कि महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया कितना तरह का होता है। अच्छा, कभी सवाल ऐसे आ जाए कि कैसे आप जानेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं। तो मेनली चीज़ है क्या क्या आपको ऑप्शन में मिलेगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसका रंग चेंज हो जाता है, गैस का एवोल्यूशन होगा, अवस्था भी चेंज हो सकता है, नया पदार्थ बनता है। ये सब बेसिक चीज पहचान है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया कितना तरह का होता है इसमें जो हम आपको पढ़ाएंगे, मेनली तो आपको 4 दिया है एनसीईआरटी में, लेकिन 7 तरह का पढ़ाएंगे। पहला क्या है आपका संयोजन, दूसरा है वियोजन, तीसरा है विस्थापन, चौथा है द्विविस्थापन, आपका 5वां है उपचयन अपचयन, 6ठा है रेडॉक्स, और 7वां क्या है आपका ऊष्माक्षेपी या अवक्षेपी, ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ध्यान समझिए, संयोजन अभिक्रिया नहीं कॉम्बिनेशन, वियोजन अभिक्रिया नहीं डिकॉम्बिनेशन। संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है ना, संयोजन का मतलब क्या होता है, 2 चीज, जैसे ये 2 चीज मिलकर एक नया चीज बन गया तो उसको क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगर एक चीज 2 या 2 से अधिक चीज में टूट गया उसको क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन क्या होता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटा देता है मारकर, तो उसको कहते हैं विस्थापन। तो आगे वाले वीडियो में ये सब हम समझेंगे कि क्या होता है क्या नहीं है। ठीक है, तो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को हम आपको बता दिए क्या, क्योंकि डेफिनेशन पढ़ना जरूरी नहीं है। 2 या 2 से अधिक चीज मिलकर एक नए चीज का निर्माण करे उसको हम क्या कहते हैं, विस्थापन नहीं सॉरी संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर एक नए पदार्थ या नए यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जिनका गुणधर्म अपने जो बने हुए तत्व है उनसे अलग होता है। अब आपसे क्या क्या इस संयोजन अभिक्रिया से क्या क्या पूछ सकता है अभिक्रिया, वो देखिए। तो बहुत सारा अभिक्रिया जो पूछ सकता है हमने यहाँ लिख दिया। ठीक, पहला देखिए क्या पूछेगा आपको, Mg+O2 यानी मैग्नीशियम है। ये क्या है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिबन पूछता क्या है, मैग्नीशियम रिबन है। तो मैग्नीशियम रिबन को पूछता है कि जब हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या होता है, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ध्यान से समझिए, हम यहाँ बैलेंस नहीं करेंगे क्योंकि इसका पहले कल ही एक वीडियो डाले थे जिसमें हम बैलेंसिंग सिखा है। कितना भी हार्ड से हार्ड इक्वेशन को आप ट्रिक से एकदम आसानी से बैलेंस कर सकते हो, वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो बैलेंस हम इक्वेशन को नहीं कर रहे, बैलेंसिंग मुद्दा ही नहीं है। ये मत कहिए कि इधर वो ऑक्सीजन 2 है इधर एक, हम बैलेंसिंग नहीं कर रहे। ठीक है, नहीं तो यहाँ भी 2 लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, बैलेंस हो जाएगा। तो होता क्या क्या आपसे पूछेगा कि मैग्नीशियम रिबन को जब हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है दोस्त, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, देखिए ये कैसा जलता है, तो व्हाइट लौ के साथ जलता है। पूछता है कैसा लौ, तो व्हाइट लौ के साथ जलता है, उजला लौ के साथ जलता है। उजला लौ के साथ क्या होता है, जलता है। तो मैग्नीशियम रिबन को जब हवा के में जलाया जाता है तो क्या होता है, वो उजला लौ के साथ जलता है। ठीक है, अब देखिए और क्वेश्चन नया क्या आ सकता है कि कैसा अवक्षेप बनता है, तो उजला अवक्षेप अवशेष बनता है। कैसा अवशेष, उजला अवशेष बनता है। यानी कोई मैग्नीशियम रिबन लीजिए, उसको जलाइए ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या होगा, व्हाइट लौ, उजला लौ के साथ जलेगा, और नीचे जो जलने के बाद बचेगा ना, कैसा बचेगा, उजला अवशेष बचता है। तो आपसे पूछते मैग्नीशियम ऑक्साइड किस रंग का होता है, उजला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। अब उसी तरह की ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। ये अगर रिएक्शन करेगा वाटर से, आपसे पूछा कि कैल्शियम ऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो याद क्या रखना है, जितना ये लाल वाला से लिखे यही याद रखना है। कैल्शियम ऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कुछ बातें याद रखिए, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, क्विकलाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्विकलाइम। क्या कहते हैं, क्विकलाइम, या इसको और कहते हैं बिना बुझा चूना, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो आपसे पूछा कि क्विकलाइम चाहे बिना बुझा हुआ चूना अगर पानी से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको भी कुछ कहते होंगे, तो जी हाँ इसको भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइम वाटर। क्या कहते हैं, लाइम वाटर, स्लेक्ट लाइम, और क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, तो बुझा चूना। क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है, तो समझिए
ये तो हो गया कि क्या से क्या बनाएगा। अब यूज क्या पूछ सकता है, तो ध्यान समझिए, ये कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है ना, पहले जो चूना होता है, आप देखेंगे चूना खरीद को जो आता है वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। उसमें पानी नहीं मिला है तो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। लेकिन जैसे उसमें पानी मिला दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, लाइम वाटर कहते हैं, स्लेट लाइम कहते हैं, बुझा चूना कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, आपसे पूछा किसका कहाँ किया जाता है, तो सफेदी करने में। ध्यान समझिए, सफेदी करने में, यानी घर का जो सफेदी होता है ना, आपसे पूछे कि सफेदी करने में किसका यूज किया जाता है, तो आप क्या याद रखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है, घर की सफेदी करने में। चूना जो किया जाता है ना, चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का किया जाता है। ठीक है, अब समझिए। फिर अगर फर्दर जैसे मान लीजिए अगर आप चूना कर रहे हैं तो आप देखते क्या होंगे कि चूना मारने के जस्ट बाद आपको सफेदी नहीं दिखती है, 2-3 दिन बाद बहुत वाइट आपको दिखता है। जब चूना आप कर रहे होंगे उस समय लगता है पानी है, तो ये तो वैसे उजला नहीं होता है। लेकिन जैसे आप चूना कर देते हैं तो चूना करने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो वो क्या होता है कि हवा में हमारे क्या उपस्थित है, कार्बन डाइऑक्साइड। हवा में क्या उपस्थित है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक वाइट कलर का, उजला कलर का क्या होता है, अवक्षेप होता है। उजला कलर का क्या होता है, पपटी जैसा हो जाता है ना, उस पर लेयर बन जाता है, परत चढ़ जाता है उजला। तो आपसे क्या पूछेगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आगे कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आगे इससे अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या याद रखेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं लाइम स्टोन। सब याद रखेगा, क्या कहते हैं, लाइम स्टोन। और क्या कहते हैं, मार्बल। देखते जाइए, संगमरमर, सबका फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, लाइमस्टोन, मार्बल, संगमरमर, चूना पत्थर। क्या कहते हैं, चूना पत्थर। इतना चीज़ है। ये कहाँ होता है, तो याद रखिएगा, ये जो अंडा का उजला भाग होता है ना, ऊपर का अंडा का पपड़ी जिसमें अंडा होता है, वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। और भी याद रखिए कि जितने भी मोलास्का संघ के जीव जंतु है ना, जो उनका खोपड़िया होता है, वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। ठीक है, तो याद क्या रखना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसा अभिक्रिया कैसे, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड से तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक वाइट कलर का पीपीटी है और छेप है। समझ में आ गया। तो चूना करने के 3-4 दिन बाद क्या आता है, उस पर मतलब वाइट दिखता है। क्यों, क्योंकि 3-4 दिन बाद ही क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर क्या बनाता है, एक वाइट लेयर बना लेते हैं, जिससे सफेदी आ जाती है। ठीक, अब देखिए, अब इसमें और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित कर दीजिएगा ना, वो भी लिख देते हैं यहाँ। ये सबको आप एक काम कीजिए, इसको लिख लीजिए। ठीक है, हम इसको आगे चल के ये सब पढ़ा देंगे। इसको मिटा रहे हैं। देखिए किधर गया यार। ये कैल्शियम कार्बोनेट अगर ज़्यादा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित हो जाएगा, ज़्यादा रिएक्शन कर लेता है, तो क्या बोलता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेता है, जो क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। यानी घुल के फिर क्या होगा, कुछ दिन बाद सफेदी गायब हो जाता है। कुछ दिन बाद सफेदी गायब क्यों हो जाता है, क्योंकि इसका रिएक्शन जैसे होगा ना, आपको लिख देते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। अच्छा, यही जैसे यहाँ समझिए, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। एक लिमिट तक अगर आप दीजिएगा तो ये बनाएगा। अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित कर दीजिएगा ना, तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बना लेगा। आपसे लिखे कि अगर एक्सेस, देखिए सवाल कैसे चेंज करके आ सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर एक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित कर दिया तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएगा। और ये क्या होता है, जल में विलय होता है। जल में क्या होता है, विलय होता है, यानी घुलनशील होता है। तो घुल जाएगा, फिर घंटा ना कलर दिखेगा, व्हाइट का व्हाइट हो जाएगा। फिर समझ में, तो याद रखिएगा, अगर एक्सेस हो जाएगा तो ये बनाएगा। एक लिमिट तक दीजिएगा तो ये बनाएगा। तो एटमॉस्फेयर में तो बहुत कमी है, इसलिए क्या होता है, व्हाइट कलर का पीपीटी बन जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है, इससे रिएक्शन होगा ये बनेगा, इससे रिएक्शन होगा ये बनेगा। अब हम बात करते हैं क्या दोस्त, अब बात कर ले थोड़ा सा इसका, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। ठीक है, इधर कर लिखते हैं सभी, आप इसको लिखिए फटाफट। देखिए, अरे यार क्या है इधर, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, और क्या है, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से, और क्या है, मीथेन का ऑक्सीजन से। ये 10 रिएक्शन याद रखिएगा। ठीक है, देखिए कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, साथ में क्या निकलता है, हीट, यानी उष्मा निकलता है। क्या निकलता है, हीट। जैसे अगर कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करने का मतलब क्या हुआ, जलाना, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, और क्या निकलता है, हीट। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से करेगा तो क्या बनाएगा, H2O गैस, H2O और हीट, साथ में क्या बनाएगा, H2O, यानी जब ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को जलाइएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या बनेगा, वाटर बनता है, और क्या बनता है, हीट निकलता है बहुत ज़्यादा। उस तरह मीथेन को जैसे कीजिएगा तो क्या बनाएगा, ये मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर और हीट, 3 चीज़ बनेगा। जैसे अगर आप, इतना गर्मी है, जैसे अगर हम मीथेन को ऑक्सीजन का संपर्क में, ऑक्सीजन को उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनेगा दोस्त, तो आपका बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और हीट। तो
आप ध्यान से समझिए, यहाँ देख रहे हैं, इसमें देखिए क्या हुआ है, संयोग हुआ है, इसमें भी ये क्या हुआ है, जुटा है, इसमें भी क्या हुआ है, जुटा है, इसमें भी क्या हुआ है, जुटा है, इसमें भी क्या हो रहा है, जुट रहा है, इसमें भी जुट रहा है, इसमें भी जुट रहा है, इसलिए सब किसका उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है। देखिए इसमें आप एक इंपॉर्टेंट चीज देख रहे हैं कि सब में क्या बन रहा है, सब में हीट जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट मतलब क्या इन्वॉल्व हो रहा है, हीट। अरे यार इसकी ये मान लीजिए, सब में क्या जनरेट हो रहा है मतलब क्या उत्सर्जित हो रहा है, हीट उत्सर्जित हो रहा है। तो जिस अभिक्रिया में हीट निकले, हीट बाहर निकले, उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसको हिंदी में कहते हैं क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये आपसे पूछे कि कार्बन का जलना कैसा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। देखिए संयोजन भी है, एक्सोथर्मिक भी है। एक रिएक्शन एक से अधिक टाइप का हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो संयोजन है वो संयोजन ही होगा, वो ऊष्माक्षेपी नहीं हो सकता, ऊष्माक्षेपी भी हो सकता है, ऊष्माशोषी भी हो सकता है। समझ रहे हैं ना। तो देखिए कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से H2, मीथेन ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। इस समय क्या निकल रहा है, हीट। तो इन तीनों रिएक्शन को हम क्या करेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या है, तो कैसी अभिक्रिया का उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी भी है और संयोजन भी है। एक सबसे आपसे सवाल में क्या क्या पूछा है, कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है। तो देखिए जिस रिएक्शन में अगर ऊष्मा निकल रहा है तो उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ये 3 याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए क्या याद रखिएगा, श्वसन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि श्वसन से क्या निकलता है, ऊर्जा। ऊर्जा क्या है, ऊष्मा का ही रूप है, और ऊष्मा भी ऊर्जा है, ऊर्जा तो ऊर्जा ही है। समझ रहे हैं। तो श्वसन भी कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। कैसी, ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक, बाहर ऊष्मा निकलता है। और याद रखिएगा साग पात, जो साग आपका मतलब पेड़ पौधा ये सब होता है ना, साग पात जो गल जाता है, साग पात का विघटन होना कैसा अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक। याद रखिएगा। मतलब जो आप देखें, मान लीजिए कोई पुआल है, पेड़ की पत्ती है, ये सारी चीज़ें क्या हो रही, सब्जियां हैं, सड़ रही हैं, तो सड़ने को कैसा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक होता है। तो याद रखिएगा एनसीईआरटी के 2 लाइन है, तो इतना क्या है, एक्सोथर्मिक का रिएक्शन है। अब मतलब उदाहरण है। अब हम बात करते हैं किसका, तो बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया का। उसमें 3 टाइप है, थर्मल डिकम्पोजिशन, फिर से आपका फोटो डिकम्पोजिशन, और फिर से आपका है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो वो थोड़ा सा लंबा है, उससे ज़्यादा मतलब रिएक्शन पूछा गया, ये आप इतना लिख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपका वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है और इससे क्या क्या इक्वेशन पूछे जाने का चांस है, क्या क्या पूछा गया। वियोजन अभिक्रिया का मतलब है कि कोई एक यौगिक या एक पदार्थ किसी 2 या 2 से अधिक पदार्थ में जब टूट जाता है, यानी अलग होना, क्या कहलाता है, वियोजन कहलाता है। डिकम्पोजिशन का ही मतलब होता है ब्रेक होना, यानी टूटना। तो मान लीजिए एक कोई सब्सटेंस है, इसको 2 चीज में अगर ब्रेक कर दिए तो क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन होगा। अब बताइए ब्रेक करने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो केमिकल थोड़ा तो मारिएगा नहीं, केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन को अगर आप केमिकल रिएक्शन में किसी चीज को ब्रेक करना है तो आपको क्या देना पड़ेगा, अलग से उष्मा देना पड़ेगा, ऊर्जा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, अलग से ऊर्जा। वो ऊर्जा 3 चीज में दिया जा सकता है। इसमें आप दिया जा सकता है क्या, ताप के फॉर्म में, उष्मा के फॉर्म में ऊर्जा दे दीजिए, या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में ऊर्जा दे दीजिए, या लाइट ऊर्जा यानी प्रकाश दे दीजिए। 3 तरह का ऊर्जा दे सकते हैं। तो समझिए ये जो विघटन है, इसको विघटन करने में हमको क्या देना पड़ेगा, यहाँ बाहर से देना पड़ेगा ऊर्जा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, ऊर्जा। ये ऊर्जा 3 चीज का हो सकता है। पहला अगर आप दे रहे हैं, अगर उष्मा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, उष्मा, तो इसको कहते हैं हम क्या, इस टाइप को हम कहेंगे ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन जिसको कहा जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, अगर आप दे रहे हैं उष्मा विद्युत के फॉर्म में यानी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन। क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। अगर आप लाइट दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, किस फॉर्मेट का, प्रकाश के फॉर्म में, प्रकाश के फॉर्म में दे रहे हैं, तो इस टाइप को हम क्या कहते हैं, ये सेकंड हो गया। इस टाइप को हम कहते हैं क्या, तो इस टाइप को कहते हैं, आपको याद रखना है, प्रकाशीय अपघटन, जिसको कहा जाएगा फोटो डिकम्पोजिशन। क्या, फोटो डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन जो है ना, अपघटन 3 तरह से संभव है। यानी अगर आपको क्या देना है, एक्स्ट्रा उष्मा देना है, उष्मा दीजिएगा तो 3 तरह से दे सकते हैं। क्या, उष्मा मतलब ऊर्जा देना है भाई, ऊर्जा देना है तो उष्मा, या तो हीट एनर्जी दे दीजिए। तो हीट एनर्जी जब दीजिएगा तो उसका नाम आपको क्या लिखना पड़ेगा, उष्मीय अपघटन है। अगर आप विद्युत एनर्जी दे रहे हैं तोड़ने के लिए, तो उस टाइप को हम विद्युत अपघटन को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कह देंगे। अगर आप प्रकाश से करवा रहे हैं, लाइट की मदद से करवा रहे हैं, तो उस तरह को हम क्या कहते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं, उस प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। अब क्या क्या उदाहरण होगा समझिए। पहले हम बात कर लेते हैं इसका, उष्मीय का। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का सबसे पहले जो कोई उदाहरण पूछेगा ना, वो है कैल्शियम कार्बोनेट। अभी आपको बताया था कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनेगा, आपको बताया था ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ये क्या है, व्हाइट कलर का अवक्षेप है, जो व्हाइट कलर की पपटी हो जाती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ किया जाता है, दीवारों को सफेदी करने में। ठीक है, तो जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको दीजिएगा आप हीट। क्या दीजिएगा, हीट। ये बनाने का मतलब इसको हम हीट दे रहे हैं। कैसा ऊर्जा दे रहा है, हीट ऊर्जा। तो हीट ऊर्जा जैसे इसको गर्म कीजिएगा तो ये टूट जाएगा फिर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। किसमें टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। याद रखिएगा दोस्त,
कीजिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक है, लाइट कट गया था, दूसरे दिन वीडियो शूट हो रहा है इसलिए आपको लाइट अभी है भी नहीं, थोड़ा सा देखने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। देखिए हम क्या बता रहे हैं आपको, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन में क्या बता रहे हैं, उष्मीय वियोजन, उसमें अपघटन कहिए चाहे वियोजन कहिए। ठीक है, अपघटन का मतलब भी होता है टूटना, वियोजन का मतलब भी होता है टूटना। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो ये होता है। अब देखिए आपसे पूछ सकता है कि कैल्शियम ऑक्साइड, आपको हम बता दिए थे शुरू में ही, इसको किक लाइम कहते हैं, कली चूना कहते हैं। ठीक, इसका यूज कहाँ होता है, तो सीमेंट और ग्लास, कांच उद्योग में। कहाँ, सीमेंट तथा कांच उद्योग में इसका यूज होता है। और इसको क्या कहते हैं, मार्बल कहते हैं, चौक कहते हैं, बहुत सारा नाम आपको अभी पहले बताए थे। एक सबसे इंपॉर्टेंट और आपको ध्यान रखना है वो है आपका फेरस सल्फेट। देखिए फेरस सल्फेट हो गया डॉट, इसमें क्या होता है, वाटर क्रिस्टल के, जल क्रिस्टल के कितना अणु रहते हैं, 7 को रहते हैं। तो आपसे पूछता है कि जब फेरस सल्फेट को, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जाएगा, फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जाता है तो क्या क्या बनता है, तो समझ देखिए फेरस सल्फेट को जैसे ही गर्म किया जाता है तो पहले क्या होता है कि इसमें जो पानी के 7 क्रिस्टल है ये क्या होता है, हटता है। तो ये 7 पहले हट जाएगा, यानी बनेगा पहले, 7 हटने के बाद क्या बनाएगा, तो ये फेरस सल्फेट होगा। क्या होगा, फेरस सल्फेट। तो पहले तो यह होता है जैसे गर्म कीजिएगा तो 7 गो पानी का क्रिस्टल हटेगा, उसके बाद बनेगा फेरस सल्फेट। फिर इसको जैसे गर्म कीजिएगा तो फिर जैसे इसको और गर्म किया जाएगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपको फेरस ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये गैस निकलता है। तो आपसे सवाल क्या पूछेगा कि फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जाता है तो देखिए इस अलग बात है कि जैसे इसको गर्म करेंगे ना तो पहले फेरस सल्फेट बनेगा फिर ये होगा, लेकिन आपको याद क्या रखना है कि फेरस सल्फेट को जैसे गर्म किया जाता है तो ये 3 चीज़ बनता है, ये बीच वाला नहीं, इससे होते हुए ये बनता है, डायरेक्ट नहीं बनता है। पहले 7 को वाटर मोलिक्यूल उड़ेगा फिर ये बनेगा, फिर इसके बाद ये होता है। तो याद क्या रखना है आपको, फेरस सल्फेट को जैसे गर्म किया जाता है क्या बनेगा, फेरस ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, और देखिए इसमें क्या याद रखना है, पूछता है आपका कि जो ये फेरस सल्फेट है जिसमें 7 को वाटर क्रिस्टल के जल लगे हैं, इसका रंग कैसा होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये हरा रंग का होता है। कैसा होता है, हरा रंग का होता है। जैसे ही इसमें से पानी का मॉलिक्यूल हटता है तो ये हो जाता है उजला। कैसा हो जाता है, उजला रंग का। किस रंग का, उजला रंग का। और ये फेरस ऑक्साइड जो बनता है अवशेष, ये क्या होता है, ये होता है आपको लाल भूरा। कैसा, लाल भूरा रंग का। अरे फेरस ऑक्साइड क्या है भाई, जंग नहीं देखे हैं, लाल भूरा होता है। और इसमें से गैस निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो पूछता है कि जो फेरस सल्फेट है उसको गर्म किया जाता है तो कौन कौन गैस निकलता है, तो आपको क्या याद रखना है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हो गया आपका उष्मीय अपघटन। एक और उष्मीय अपघटन से याद रखना, ये दोनों उष्मीय अपघटन का हो गया, एक और याद रखना है, उसको हम लिख रहे हैं। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, इसको लिखिए, हम इसको मिटा रहे हैं जल्दी। देखिए ये फेरस सल्फेट है। अरे यार फिंगा हुआ है। देखिए एक और क्या लिखना है आपको, लेड नाइट्रेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, लेड नाइट्रेट। इसको हम क्या कहते हैं, PbNO3 के होल ट्वाइस। इसको क्या कहते हैं, लेड नाइट्रेट। आप लिख लीजिए लेड नाइट्रेट। इसको जैसे गर्म किया जाएगा, लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो देखिए क्या क्या होगा। जैसे लेड नाइट्रेट को गर्म कीजिएगा तो आपको बनेगा लेड मोनोऑक्साइड। क्या बनेगा, इसको लेड मोनोऑक्साइड कहते हैं, एक ऑक्सीजन इसलिए मोनोऑक्साइड। उसके बाद से क्या बनता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। उसके बाद से क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस बनता है। तो ये 3 चीज़ याद रखना है कि जैसे ही लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, लेड मोनोऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन गैस बनेगा। पूछता है कि लेड नाइट्रेट किस रंग का होता है, तो ये रंगहीन होता है। याद रखना है, कैसा होता है, रंगहीन होता है। फिर याद रखना है आपको क्या, कि ये लेड मोनोऑक्साइड होता है, ये किस रंग का होता है, तो ये होता है आपको पीले रंग का। और ये जो पूछता है कि जो लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो गैस निकलता है। ठीक है, इस गैस को क्या कहा जाता है, धूसर रंग का गैस निकलता है। कैसा, धूसर रंग का। पूछता है धूसर रंग का या ग्रे भी कह सकते हैं। धूसर रंग का एक गैस निकलता है, वो कौन सा गैस होता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। धूसर रंग का ये, चाहे भूरे रंग का, धूसर नहीं भूरा ही याद रखिएगा, धूसर से ज़्यादा अच्छा रहेगा भूरे रंग का। कैसा, भूरा रंग का एक गैस निकलता है, उस गैस को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये 3 उदाहरण याद रखना है। कौन सा अपघटन, उष्मीय अपघटन से। उसके बाद से हम बात कर लेते हैं, अभी और अपघटन है। एक क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस है जिसको विद्युत अपघटन कहते हैं। एक क्या है, प्रकाशीय अपघटन है जिसको फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट है ना, रेडॉक्स पूछने वाला है। फिर से आपसे पूछेगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ये सब इसका आगे आने वाले टर्म्स, मतलब जो सिफ्ट के एग्जाम में उसमें पूछेगा। तो ये चीज़ आप लिखिए, इसको हम बता देते हैं, और इलेक्ट्रोलाइसिस का। ठीक है, मिटा दें, लिख लीजिए। यार नीचे वाला दिख रहा था ना, उसमें अपघटन हो गया। ठीक है, अब क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस कि प्रकाशीय, हाँ इलेक्ट्रोलाइसिस, प्रकाशीय अपघटन बता दें।
ये भींग जा रहा है। देखिए विद्युत अपघटन ही बता देते हैं। तो विद्युत अपघटन में देखिए क्या याद रखना है, जैसे ही पानी को, वाटर को जैसे ही क्या किया जाता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराया जाता है। तो आपको पता है कि शुद्ध पानी रहेगा तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि आयंस चाहिए कम से कम, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन या आयंस चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा अम्ल डाल दिया जाता है, क्योंकि जैसे ही पानी अम्ल में जाता है तो H प्लस आयंस निकलता है, तो आयन निकल जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाएगा। तो थोड़ा सा एसिड डाल दिया जाता है, उसके बाद से क्या किया जाता है, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस यानी इसमें क्या बनाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराया जाता है। तो क्या होगा ये, तो ये आपको टूटेगा H प्लस O2 में, यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में क्या होगा, टूट जाएगा। किसमें, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में, हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूटेगा। तो आपसे पूछेगा कि जैसे पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो पानी किस किस में टूट जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। ये नॉर्मल सवाल हुआ। और थोड़ा सा अच्छा सवाल क्या बनेगा, तो पूछेगा कि ऑक्सीजन किस पे मिलेगा, क्योंकि देखिए कभी भी इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाएगा, मान लीजिए ये इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाएगा, इसमें क्या है, इसमें दो आपको पता है कि इलेक्ट्रोड बनता है, तो एक को कैथोड कहते हैं, एक को एनोड। मान लीजिए ये वाला एनोड है, एनोड पे कैसा होता है, ये पॉजिटिव होता है। एनोड कैसा टर्मिनल होता है, पॉजिटिव से कनेक्टेड। ये कैथोड किससे होता है, तो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड होता है। तो याद क्या रखना है आपको कि ये जो हाइड्रोजन मिलेगा ये किस पे मिलेगा, तो देखिए पूछेगा हाइड्रोजन किस पे मिलेगा, तो याद रखिएगा ऑपोजिट साइन पे। ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये मिलेगा पॉजिटिव पे, यानी जो ऑक्सीजन है ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो किस पे मिलेगा, पॉजिटिव पे। तो पूछेगा ऑक्सीजन किस पे मिलेगा, तो एनोड पे। हाइड्रोजन किस पे मिलेगा, तो कैथोड पे मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ सकता है। एक और याद रखिएगा, जैसे NaCl नमक का, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाएगा तो क्या होगा, ये भी टूट जाएगा Na+Cl में, Na+Cl में। अच्छा, इसमें पॉजिटिव कौन है, तो ई पॉजिटिव होता है। तो ई पॉजिटिव होता है तो ये मिलेगा कहाँ, सॉरी ई पॉजिटिव होता है तो ये मिलेगा कैथोड पे, ये नेगेटिव होता है तो ये मिलेगा एनोड पे। तो पूछेगा कि जब नमक का, ये थोड़ा सा जल डाल के कराया जाएगा लिक्विड फॉर्म में, थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में पता होगा आपको NaCl क्या है एक, तो ये आपको क्या है, आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक आपको पता है कि सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है, लेकिन जैसे लिक्विड फॉर्म में जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना है। तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, उसके बाद क्या कराइए, इलेक्ट्रोलाइसिस कराइए। इलेक्ट्रोलाइसिस कराइएगा लिक्विड फॉर्म में करके, तो क्या होगा, क्लोरीन किस पे मिलेगा, पूछेगा क्लोरीन गैस किस पे मिलेगा, तो एनोड पे मिलेगा। और सोडियम धातु किस पे मिलेगा, तो कैथोड पे मिलेगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ भी देखिए इसका ब्रेकडाउन हो रहा है 2 गो में, या इसका भी ब्रेकडाउन हो रहा है 2 गो में। कौन कर रहा है, विद्युत की मदद से करवा रहा है। ठीक है, इसलिए क्या है, ये विद्युत अपघटन है, टूट रहा है लेकिन विद्युत की मदद से, इसलिए क्या है, विद्युत अपघटन है। अब हम बात कर लेते हैं आपको प्रकाशीय अपघटन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, प्रकाशीय अपघटन के बारे में। तो इसमें देखिए 2 को आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, यहाँ लिख देते हैं हम। एक है AgCl, आप जानते होंगे, जैसे इसको क्या किया जाता है, प्रकाश की एनर्जी मिलेगा, लाइट मिलेगा, तो ये क्या होगा, सिल्वर प्लस क्लोराइड में क्या होगा, टूट जाएगा। ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड है। क्या है, सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड को जैसे ही प्रकाश पड़ता है तो किस में टूट जाता है, सिल्वर प्लस क्लोरीन में। ठीक है, एक और है आपको AgBr। क्या, AgBr, देखिए ये क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड भी जैसे ही सनलाइट पड़ेगा तो ये भी टूट जाएगा Ag+Br में। ठीक है, इसमें टूट जाएगा Ag+Br2 में, ब्रोमीन में। तो समझिए, अब पूछता क्या है कि यहाँ देखिए इसका भी क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन कौन किया, प्रकाश, इसलिए क्या है, प्रकाशीय अपघटन है। ये दोनों का यूज किया जाता है श्वेत, ब्लैक एंड वाइट, देख लीजिए, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, यानी फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। सादा, अरे जो सादा फोटो बनता है ना ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें किसका यूज किया जाता है, इन दोनों का यूज किया जाता है। पूछेगा कि सिल्वर क्लोराइड जैसे ही प्रकाश पड़ता है तो सिल्वर किस रंग का हो जाता है, तो ये धूसर रंग का हो जाता है। किस रंग का हो जाता है, धूसर रंग का हो जाता है। ठीक है, और ये क्लोरीन गैस निकलता है, ये हल्का क्या है, पीली गैस है। ठीक है, हल्का पीली गैस है। तो याद क्या रखना आपको, प्रकाशीय अपघटन में 2 याद रखना है, सिल्वर क्लोराइड, एक क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। दोनों पे पड़ेगा तो क्या होगा, सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है, सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है दोस्त कहाँ, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, और टूटता है तो Ag कैसा रंग का हो जाता है, दूसरा रंग का हो जाता है। क्लोरीन क्या है, पीला गैस है। पीला हरा भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन याद रखिएगा पीला गैस है। ठीक है, ठीक है। और ये आपको अगर ये भी याद रखना है कि ये किस रंग का होता है, तो उजले रंग का होता है, और ये किस रंग का होता है, ये पीले रंग का होता है। ठीक है, क्या होता है, पीले रंग का। लेकिन दोनों का यूज़ कहाँ किया जाता है, इसलिए क्या पूछा कभी कभी कि सिल्वर क्लोराइड को ब्लैक शीशा में क्यों रखा जाता है, रंग मतलब जा सके, क्योंकि सन का लाइट अंदर जाएगा तो क्या होगा, ये ब्रेकडाउन हो जाएगा, दूसरा रंग का कलर चेंज होगा, क्लोरीन गैस निकल जाएगा। ठीक है, इतना अपघटन हो गया। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम मेनली है क्या है, रेडॉक्स है। ठीक है, वो पढ़ा देंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।